रायसेन के सिलवानी में बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी और इस गुंडागर्दी को पुलिस की शह का मामला सामने आया है। ये गुंडागर्दी स्वदेश न्यूज के संवाददाता राम यादव के साथ हुई है। राम सिलवानी की डाबरी राधे कृष्ण गौशाला में अनियमितताओं का कवरेज करने गए थे। इस दौरान एक दर्जन लोगों ने उनकी टीम पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस के सामने थाने में झूमा छटकी हुई। राम यादव की रिपोर्ट पर दबंग सर्वेश खरे और उसके भाई पर मामला दर्ज हुआ, लेकिन इसके बाद राम यादव और उनके कैमरामैन पर हरिजन एक्ट का झूठा मामला दर्ज करा दिया गया है। हम आपको सुनवाते हैं कि मामला दर्ज होने से पहले कैसे एसडीओपी अनिल मौर्य ने हमारे संवाददाता को केस दर्ज करने की धमकी दी और जिस गौशाला को लेकर बवाल हुआ, एक बीजेपी नेता ही कैसे खुद उसकी सच्चाई उजागर कर रहा है। हमारे एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान ने सिलवानी जाकर पूरे मामले का जायजा लिया। वो आदिवासी महिलाएं आई है भी रिपोर्ट करने, क्या करें बताओ भाई। ठीक है सर, आप तो जांच कर लें सर, जैसा जो भी है। हम तो जांच करना है, मुकदमा का जांच नहीं होगी, मुकदमे कायम होंगे दोनों तरफ से। फिर कैसे सर? वो महिलाएं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कायम करा रही है SC/ST का। तो सर हम कवरेज करने जाएंगे, वो में प्रश्न वो अलग है, वो अलग चीज मारपीट हो रही है हमारे साथ, हम रिपोर्ट करने आएंगे तो हम पे दबाव बनाने के लिए महिलाओं को भेजा जाएगा रिपोर्ट करने। अब हम इस विषय में आप लोग आपस में बात करो भाई। हमारे पास तो जो रिपोर्ट आएगी कार्रवाई करना पड़ेगी, हम मना नहीं कर पाएंगे किसी को। तो इसलिए आप दोनों आपस में बात कर लीजिए। प्रूफ के आधार पे ही तो कार्रवाई करोगे आप भाई। आप भी FIR करा रहा, वो भी FIR कर, या तो फिर हम तो प्रूफ देंगे ना सर। देखने पड़े काल के तो पैसा अपनी बारी जानकारी नहीं मगर वो बिल लगे पंचायत तरफ है न रोड बने पूरा खा गए निकाल के। ये तो थोड़ी 5 एकड़ जमीन। अच्छा 5 एकड़ सर्विस खारी के पास। और ये तो कहा है वो भाई राम कुमार घोषी भाई कछु मिलो हर तो भाई की पंचायत है ये तो वो है वो नंगजीरी गाँव। हाँ मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पत्रकार इसमें पुलिस की आग की क्रिकड़ी बने हुए हैं वो निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में है। राम यादव के खिलाफ जिस तरीके से झूठा मुकदमा पंजीकृत किया गया उसके चलते पूरा जो पत्रकार जगत है उसमें आक्रोश है। रॉयल प्रेस क्लब के अध्यक्ष हों पंकज भदौरिया हों, वो भी यहाँ पर रायसेन आए हुए हैं। हमारे साथ खुद राम यादव हैं, उनके जो सहयोग यहाँ साथ में काम करने वाले पत्रकार हैं वो लोग हैं। राम, कैसे देखते पूरे घटनाक्रम को? इसे देखिए, मैं रायसेन जिले की सिलवानी तहसील ग्राम पंचायत डावरी में लगातार वहाँ की शिकायत मिल रही थी कि गौशालाओं में अनियमितताएं चल रही हैं। ना ही गायों को वहाँ पर चरने के लिए कुछ मिल रहा है, खाने के लिए ना भूसा की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था दाना पानी वहाँ पर देखने को मिला है। इसी सभी चीज़ को लेकर हम वहाँ पर कवरेज करने गए थे। जब हम और आगे बढ़े तो पता लगा एक बछड़ा वहाँ पर मृत पड़ा हुआ है। 2 गाय जो दुर्लभ स्थिति में वहाँ पर पड़ी हुई थी, जो कि मरने के कगार पर ही थी। तो इसी को लेकर हम वहाँ पर कवरेज कर रहे थे और कवरेज करते समय जो छोटा भाई जिसको हमने बुलाया था, जो दबंग है वहाँ का बीजेपी के नेता, उसका भाई था, तो वो साथ आया था हमारे। तो जब हम कवरेज करने लगे तो वो विरोध करने लगा। जब हम विरोध करने लगे तो उसने अपने बड़े भाई को फ़ोन लगाया और 10 लोगों के साथ उसका बड़ा भाई आया और हमारे साथ यहाँ पर मारपीट की है, हमारे साथियों के साथ मारपीट की है, कैमरामैन के साथ, और हमारी गाड़ी को फोड़ दिया गया है। जैसे ही हम वहाँ से निकले, हमारी जान बचाते हुए हम थाने पहुँचे तो थाने में 50 लोग आ गए और TI पूनम सविता के लोगों ने पहले आपने मुकदमा पंजीकृत कराया? हाँ, सबसे पहले मामला हमारी तरफ से यहाँ पर दर्ज किया गया है, लेकिन यहाँ पर किसी न किसी षड्यंत्र के कारण हमारे पास हम पर झूठी FIR दर्ज कर दी SC/ST के तहत, वो भी महिलाओं द्वारा, जबकि महिलाएं वहाँ पर मौजूद नहीं थी। हमने लाइव में पहले दिखा दिया था कि हमारे साथ ऐसा यहाँ पर अत्याचार झूमाझट की हुई है। यहाँ पर 50 लोगों ने यहाँ पर TI के सामने हमसे झूमाझट की यहाँ पर किया। मुकदमा पंजीकृत कराया, वो तुम्हें पहचानती नहीं है? वो पहचानती नहीं। हमने खुद उनसे पूछा आप किसकी रिपोर्ट करने आई, क्या नहीं है कोई एक, मतलब उनको कुछ मिला के जबरदस्ती लाया गया था, प्लांट किया गया था। जी। चलिए, तो इसके बाद अभी आपने किस को आवेदन दिया है? अभी हमने रायसेन SP को आवेदन दिया है, एडिशनल SP को, और हमने जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको भी यहाँ पर ईमेल के माध्यम से हमने मांग किया कि यहाँ पर निष्पक्ष जांच की जाए। हमारे साथ जो झूठा मामला दर्ज हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। चलिए, हमारे साथ और पत्रकार हैं, उनसे जानते हैं। सर, कैसे देखते हैं ये दुष्कर्म जैसा मामला है? हाँ, ये तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि सत्ता, पैसा हमेशा और तलवार कलमकार के दुश्मन होते हैं। जब भी आप हो जाएगा सच को सामने लाना चाहेंगे तो उसके ऊपर ये पर्दा डालेंगे। और अब एक जो अभी UGC कानून का विरोध हुआ था, हरिजन एक्ट का, हरिजन कहाँ हैं? जो महिलाएं इनको पहचानती नहीं है, व्यक्ति पहली बार जा रहा है तो वो किसी को जाति सूचक शब्द का प्रयोग कहाँ से कर देगा? हरिजन एक्ट की पहली परिभाषा कानून में विधि अनुसार यह है कि जाति का प्रयोग,
उस रिपोर्ट में भी कहीं जाती नहीं। वो महिला भी लाइव टेलीकास्ट में बता रही कि हम पहचानते नहीं, मतलब ये सामने खड़े थे, यदि वो पहचानती होती तो ये आरोप लगाते। जो सिलवानी टीआई है उसके खिलाफ पहले भी कई बार खबरें चलाई हैं। बिल्कुल, हमने अवैध शराब को लेकर थाने से, हमने कई महिलाओं ने थाने का घेराव किया था, हमने थाने से खबर चलाई है यहाँ पर अवैध शराब का जो है खूब अवैध शराब यहाँ पर चल रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो टसल उनके पुलिस के अंदर वो टसल हो, ये भी नहीं कह सकते अपन, और राजनीतिक षड्यंत्र हो। निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। हमारे साथ रॉयल प्रेस क्लब के अध्यक्ष पंकज भदौरिया है। पंकज, कैसे देखते हो इस पूरे घटनाक्रम को? सारा घटनाक्रम आपको 3 दिन से चल रहा है, पूरा पता है। देखिए, ऐसा है, मेरी इनसे भी बात हुई फ़ोन पे। इन्होंने जिस तरीके से घटना का जिक्र किया तो उस तरह से गलती इनकी नहीं है। भाई, हरिजन एक्ट किसी व्यक्ति पर लगा दिया जाता है और उसको महिलाएं पहचानती नहीं हैं, जो रिपोर्ट करता है वो नहीं पहचानता है, और पुलिस कैसे उसके ऊपर केस बना देती है, कैसे मामला दर्ज कर देती है। एक तरफ इन्होंने उनके ऊपर मारपीट का मामला दर्ज करवाया। मारपीट के एवज में अगर गाली गलौज का मामला अगर दर्ज होता तो एक बार की तो फुटेज है ना, काट तोड़ी गई है सब, एक बार मान लिया जाता, लेकिन वहाँ पे किस बेस पे, किस आधार पे हरिजन एक्ट लगाया होगा? मतलब अगर आदमी लड़ाई हो रही है, आदमी पिट रहा है, तो मतलब जाति सूचक शब्द किसको बोलेगा जिसको वो जानता ही नहीं। और दूसरी बात, महिलाएं फिर गौशाला में क्या कर रही थी, और इतनी संख्या में महिलाएं, मतलब आप प्री प्लान करके किसी को मारने के लिए बैठे थे। तो इस मामले की क्या है, पूरी जांच होगी, और वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी बात हुई है भोपाल में। इन लोगों को भी हमने बुलाया है भोपाल में जो है सीएम हाउस में हम पत्र देंगे, डीजीपी को भी पत्र देंगे और इसकी जांच की मांग करेंगे। और ये हरिजन एक्ट चूँकि जो है झूठा है, इस हरिजन एक्ट को तो रॉयल प्रेस क्लब बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हरिजन एक्ट पत्रकार पे नहीं, और पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग लगातार तेज इसलिए हो रही है। सीधी में कभी पत्रकारों को नंगा कर दिया जाता है, कभी चप्पलों से पीटा जाता है, कभी ग्वालियर में पीटा जाता है, कभी मुरैना में पीटा जाता है, कभी भोपाल में पीटा जाता है। आए दिन पत्रकारों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। निश्चित तौर पे कहेंगे हम एसपी रायसेन, एडिशनल एसपी रायसेन, आईजी होशंगाबाद, जो रायसेन जिले में होशंगाबाद क्षेत्र आता है, और डीआईजी होशंगाबाद से मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप साफ तौर पर मान लीजिए पुलिस की छवि तो अभी धूमिल है ही है। जो संभावनाएं हैं वो दिन दूर नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप तय मान लीजिए कि जिस तरीके से बांग्लादेश में की बात करें, हम श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात करें, तो भारत में भी ऐसा ही कुछ होगा जिससे कि सरकारों की चूल्हें हिल जाएंगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अरविंद चौहान, रायसेन। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।